हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। एडजस्टमेंट एंट्रीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के। मैं हूं इलस्ट्रेशन नंबर 36 एज पर 2019 एडिशन। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैं इधर डेटा लिख लेता हूं। जैसे इलस्ट्रेशन 36 कर रहा हूं मैं, और मेरे को बताया गया है कि मेरे पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। राइट। बैलेंस शीट दी है तो क्लोजिंग कैपिटल्स मेरे को गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल्स 60,000 एंड 20,000। ठीक है। प्रॉफिट जो है वो 30,000 का है, और आईओसी हम भूल गए। प्रॉफिट इज 30,000। इसको बांट दिया हमने 3:2 में, और हम भूल गए आईओसी 12% है। अब आईओसी 12% तो ठीक है, लेकिन जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। इस तरह के काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, भूलिएगा नहीं। एक चीज और है, फेस टू फेस पढ़ाते वक्त भी इस चीज को हमेशा समझाता हूं बच्चों को कि ये एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं वो एक बार दोबारा से रिवाइज करने हैं। अगर आप कंसेप्ट भूल गए तो फिर वो जो एडजस्टमेंट हम करने लगेंगे, क्योंकि देखो मैं एज ए टीचर प्रिज्यूम कर रहा हूं कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 36 पे हूं तो पहले 35 क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि उनमें जितने भी कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं वो सब यूज हो जाएंगे 2 मिनट में। तो यू शुड बी थॉरो अबाउट दैट। राइट। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हो तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, जो कि हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब उसके लिए तो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने एक सैलरी भी दी थी जो है 1,000 रुपए महीने की। खैर इसका तो इंपैक्ट नहीं आएगा। और ड्यूरिंग द ईयर, ये मतलब इसके भूले बगैर उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 10,000 एंड बी 20,000। ड्रॉइंग्स भी दी है। तो सैलरी जो है वो ए को दी है 1,000 रुपए महीना। यहां पे मैं उसको नोट कर देता हूं ताकि भूल ना जाऊं। सैलरी 12,000, और ड्रॉइंग्स आपने ध्यान दिया होगा कि मैं डी वर्ड यूज कर लेता हूं ज्यादातर ड्रॉइंग्स के लिए। तो दैट इज 10,000 एंड 20,000। 10,000 एंड 20,000। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करेंगे, उल्टा चलेंगे सब चीजें। तो क्लोजिंग कैपिटल जो दी है हमारे दोनों पार्टनर्स ए और बी की, ए की दी है 60,000 और बी की दी है 20,000। ठीक है। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल गिवन। अब प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला था कि हम बांट दिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। नाउ अब ड्राइंग्स हम सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। रूटीन में जब ओपनिंग से कैपिटल क्लोजिंग पे जाते हैं, रूटीन में जब ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते हैं तो ड्राइंग क्या करते हैं? ड्राइंग तो कैपिटल को रिड्यूस करता है, माइनस करते हैं। इस बार हम उल्टा करें, क्लोजिंग से ओपनिंग, तो जो ड्राइंग माइनस करते हैं उसको प्लस करेंगे। तो अगर मैं ड्राइंग्स की एंट्री देखूं तो 10,000 एंड 20,000 मेरा ऐड हो जाएगा। दूसरी बात, जो प्रॉफिट बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो मेरी कैपिटल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। लेकिन मैं इस बार उल्टा कर रहा हूं, क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहा हूं, तो उसको भी मैं माइनस करूंगा। तो प्रॉफिट जो बांट दिया उसको मैं माइनस करूंगा। सवाल ये कि कितना बांट दिया? सिंपल है ना भाई, 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3:2 का मतलब 60%, 40%। तो 60% 18,000, 40% 12,000, या 3/5, 2/5, जैसे मर्जी कर लो। अब उस हिसाब से इसकी जो ओपनिंग कैपिटल बनती है, ओपनिंग कैपिटल जो बनती है 60, 70 माइनस 18, दैट्स 52,000, और 20, 40 में से 12,000 गया, दैट्स 28,000।
ठीक है। सो मेरी जो इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल आ रही है दैट्स 52 एंड 28। याद रखिएगा जो आईओसी 12% सही फिगर जो मेरे को मिलनी है, सही कॉमर्स वाली किट देनी है और साइंस वाली रॉन्ग किट वापस ले लेनी है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, वही फंडा मैं करूंगा। तो जो इसको सही पैसे मिलने चाहिए ए और बी को वो दूंगा और जो रॉन्ग पैसा इसको मिला हुआ है वो वापस कर दूंगा इसका। अब फिलहाल जो इसको सही पैसा मिलना चाहिए वो कितना है आईओसी। अगर मैं आईओसी की बात करूं तो 12% मिलेगा। आईओसी इज 12%, तो 52,000 का 12% 6240 ये इसको प्लस में मिलेगा। और बी को 28,000 का 12% प्लस में 3360। ये पैसे करेक्ट पैसे पार्टनर ए एंड पार्टनर बी को मिलने चाहिए और सैलरी भी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ए को 12,000, बी को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी कोई फिगर बताई नहीं गई है। अब जो प्रॉफिट बच गया, सही प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो भी निकालना पड़ेगा। अब मैं यहां निकाल रहा हूं मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? 30,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, ये प्रॉफिट जो गिवन है, इसमें से आईओसी माइनस करूंगा। आईओसी का टोटल कितना है? 6240 एंड 3360। ये इधर लिख रहा हूं मैं, टोटल इसका 9600 बनता है। वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और 12,000 जो सैलरी है वो भी माइनस कर दूंगा। तो 30,000 माइनस 9600 एंड माइनस 12,000, सिर्फ 8400 जो है सही बनता है, जो कि पीएसआर 3:2 में बंटना चाहिए। क्या किया है मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे 12% पे निकाल लिया, सैलरी 12,000 एज इट इज दे दी। इन दोनों फिगर्स को मैंने जो 30,000 का प्रॉफिट था उसमें से माइनस कर दिया। अब जो बच गया पैसा उसको मैं 3:2 60-40 में बांट दूंगा। तो ये आ गया 5040 और ये फिगर आ गई 3360। यानी ये तीन फिगर जो है वो रियल जो उसका जो करेक्ट उसका अमाउंट बनता है, करेक्ट उसके जो बेनिफिट बनते हैं वो ये है। तो उस हिसाब से ए का सही अमाउंट बनता है 6240 प्लस 12,000 प्लस 5040, इट इज 23280। और इसका बनता है 3360 इट इज 6720। अब जो मैंने टोटल निकाला है इन तीनों फिगर्स का टोटल, इन दोनों फिगर्स का टोटल, ये पार्टनर्स को सही अमाउंट है जो मिलना चाहिए। दिस इज दे आर एलिजिबल फॉर। बट मिल कितना गया उनको? मिल गया ये, दिस इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो उनको मिल गया था ना, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा 18,000 और यहां से भी कर दूंगा 12,000। अब इसका मतलब ये वाले भाई साहब को अभी 5,280 और बनता है और इस वाले भाई साहब को 5,280 ज्यादा दे दिया। एक बार चेक कर लो, 12,000 माइनस 6720, यस बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मुझे एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी हो तो उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास फिगरें निकली पड़ी हैं। मुझे मालूम है कि मुझे ये बी की कैपिटल रिड्यूस करनी है, तो मैं बीज कैपिटल अकाउंट, मैं जनरल एंट्री की बात कर रहा हूं, बीज कैपिटल अकाउंट मैं इसको डेबिट करूंगा 5280 से और ए का कैपिटल अकाउंट मैं क्रेडिट कर दूंगा 5280 से, क्योंकि इसको मुझे बढ़ाना है और इसको मुझे रिड्यूस करना है। अब आप देखो, यही आपकी बुक में जनरल एंट्री दी हुई है और ये पूरी क्लियर वर्किंग मैंने आपके लिए की है। थोड़ी सी, जैसा मैंने पहले भी बोला पिछली वीडियो में, आपकी बुक से थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है बट बहुत इजी है। इसी को आप करें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो एसएमएस कर दीजिए। थैंक यू।